डियर फ्रेंड्स, आईबीएस एक ऐसी बीमारी है, ऐसी डिसीज है जिसका मेडिसिन में कोई इलाज है नहीं। ठीक, यानी कि आप एलोपैथी खा के थक जाते हैं, उसके बाद में आप यूट्यूब पर ये सारे वीडियो देखते हैं जो आप अभी देख रहे हैं। दोस्तों, मैंने मेरा आईबीएस किस तरह से ठीक किया था उसका मैं वीडियो अलग अलग डाल रखा हूँ, लेकिन आज मैं आपको ये वीडियोस पूरा एक साथ ही देने वाला हूँ। उसमें से कुछ मैं कटौती भी करूँगा वीडियोस में, क्योंकि आपका जो एब्डोमेन है, ठीक, ज़्यादातर जो आईबीएस है वो नेवल डिस्प्लेसमेंट की वजह से है, यानी कि नाभि खिसकी हुई है, उसकी वजह से आपको आईबीएस हो जा रहा है। कभी कभार जो महिलाएं हैं उनके अंदर पीसीओडीज या थायराइडन की वजह से ही आईबीएस होता है, क्योंकि जब भी थायराइड बढ़ता है तो उसकी वजह से इंडाइजेशन हो जाता है, और ज़्यादा दिन तक इंडाइजेशन रहेगा तो ये एक आईबीएस का रूप ले लेता है। ठीक, बाद में वो दवाई से ठीक नहीं होता तो डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि ये आईबीएस है। ठीक है, इसका आप ज़िंदगी भर आपको टेबलेट खाना पड़ेगा तो आप ठीक रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप पीसीओडीज या हाइपोथायरॉयडम की वजह से या हाइपरथायरॉयडम की वजह से आप आईबीएस के शिकार हैं तो आपको सिर्फ एब्डोमेन सेटिंग करने की ज़रूरत है। और यदि नेवल डिस्प्लेसमेंट, नाभि खिसकने की वजह से, ज़्यादातर ये यंगस्टर्स में है, नौजवानों के अंदर ये बीमारी है, तो उनके लिए उनका नेवल भी डिस्प्लेसमेंट है वो भी इससे ठीक होगा, और जो पेट है वो भी कैसे सेट होगा वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें, क्योंकि मैं कैसे ठीक किया हूँ वही वीडियो मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, आज मैं पूरा सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस बता देता हूँ कि कौन सा कब कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से करना है, लेकिन सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, क्योंकि जितने भी वीडियो हैं ज़्यादातर आईबीएस वाले पेशेंटों के लिए ही है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हों और अपने जो सपने हैं वो आपके जल्दी से पूरे हों। ठीक, तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस तरह से बैठना है। ठीक है, देखिए, इस तरह से बैठेंगे, और अगर ताड़ आसन कर लेंगे आप 150 बार तो ठीक है। अगर ताड़ आसन आप नहीं कर पा रहे हैं, थक जाते हैं, तो आप इस तरह से ऐसे कोई भी डंडा लीजिए। ठीक है, ये डंडे को आप यहाँ पे रखिए, ठीक, और इस तरह से बैठ जाइए। दर्द हो रहा है लेकिन थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जो काफ मसल्स है वो हमारी इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई है। ठीक, तो इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करने के लिए, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारी काफ मसल्स है उसमें हमें प्रेशर और पंप इस तरह से करना है। यहाँ पे मैंने किया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, अब यहाँ ये तीसरा पॉइंट है। ठीक, ये तीसरा पॉइंट है। जो पहला पॉइंट है वहाँ पे दर्द ज़्यादा होगा, उसके बाद दर्द थोड़ा कम होगा, उसके बाद ये तीसरा पॉइंट है। ठीक, इस तरह से कम जब हम ऐसे बैठे तो 1 मिनट तक बैठे रहे, मानी हमें 60 तक गिनती गिन लेना है बैठे बैठे। ऐसे बैठे हैं 1 2 3 4, इस तरह से हम 60 टाइम काउंट कर लेंगे, उसके बाद इसको हम आगे बढ़ा लेंगे। ठीक, इस तरह से हम पॉइंट्स इसको जितना हो सके उतना बढ़ा लेंगे, क्योंकि हाइट्स के हिसाब से, जिसका ये थोड़ा किसी का छोटा होता है तो किसी का लंबा होता है। ठीक, तो उसके हिसाब से पॉइंट्स ज़्यादा हो जाएंगे और कम भी हो जाएंगे। ठीक, इस तरह से हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और नीचे तक जाना है। इस तरह से हम वापस इसको रिपीट करेंगे फर्स्ट वाले से। ठीक, यहाँ पे दर्द ज़्यादा हो रहा है लेकिन ये काम भी ज़्यादा करता है। ठीक है, तो ये हमें करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी आंतों में जो है मेटाबॉलिज्म आपका इससे तंदुरुस्त होगा, और इससे जो काफ मसल्स है, इससे एक बीमारी नहीं, इससे बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक होती है। इससे यहाँ तक कि आपका जो घबराहट होता है, पूरे दिन आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में है कि ये बीमारी हमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है, पूरे दिन आप घबराते रहते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। सही बता रहा हूँ मैं, 110%। उस जो एंजाइटी हो रही है, आपको डिप्रेशन में है, घबरा रहे हैं, उसके लिए ये जो आसन है बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक, ये आप इसको भी 60 टाइम आपको काउंट करके रखना है, यानी 60 तक गिनना है, यानी 1 मिनट इस तरह से बैठे रहना है एक पोजीशन पे।
ठीक। उसके बाद पोजीशन चेंज, ठीक। फिर 60 टाइम काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरह से हमें 5 बार करना है, ठीक। 5 बार करने के बाद डंडा को निकाल दिए हम, इस तरह से लेट जाइए, ठीक। हाथ हमारा इस तरह से लगा हुआ रहेगा, ठीक। सांस को भरना है और पैरों को उठाएंगे 30 डिग्री तक, इतना, इससे ऊपर नहीं लेके जाना है, ठीक। उठा के रखेंगे, जितना देर तक आप इसको उठा के रख सकते हैं उतना देर तक इसे उठा के रखें और कम से कम इसे 10 से 15 बार दोहराएं, ठीक। ये हो गया दूसरा। अब तीसरा आपको क्या करना है, जो हमारी आते हैं सर्वाइकल्स है, उसके अंदर ऑक्सीजन को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए बहुत ही जबरदस्त ये आसन है, ठीक। कैसे करना देखिए, इस तरह से पैरों को मोड़ लिया, सांस भरे और बीच से उठा दिए। उसके बाद हमारी सांस नॉर्मल है, ठीक। सांस मैं नॉर्मल ले रहा हूं, जैसा पहले मैं नॉर्मल सांस ले रहा था, ठीक है। इस तरह से हम 60 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 60, मतलब ये भी 1 मिनट तक रोक के रखना है और कम से कम 10 बार करना है, ठीक। आप घबराइए मत कि 10 बार बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन आपको प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये, इससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद 10 बार कर लिए, उसके बाद हम पेट को सेट करेंगे। चारों तरफ, नाभि के चारों तरफ दर्द रहता है, किसी किसी को जिसको नले पड़े हैं उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, जिनको यूडीएफ आता है उनको भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक। तो क्या करेंगे, एक पैर को उठाया और जो अंगूठा है इसको हम नाक पे लगाएंगे, जितना देर हो सकता है उतना देर तक यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे, ठीक। देखिए दूसरा, ये कर लिए। उसके बाद में ये भी हम 10 बार करेंगे, ये भी हम नाक पर इस तरह से लगाएंगे, ठीक। इससे हमारी नाभि बहुत जबरदस्त तरीके से सेट होती है, ठीक है। और जो इंडाइजेशन है, हमारी आंतों में इधर उधर जो टॉक्सिन्स जमा है वो भी बहुत ही ज़्यादा डिटॉक्स होते हैं, क्लियर होने लगते हैं, ठीक है। तो आपको जो कॉन्स्टिपेशन भी है वो भी आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। किसी किसी को लूज मोशन है वो भी आपका ठीक होने लग जाएगा, क्योंकि आंतों की प्रॉब्लम है, कोलोन के प्रॉब्लम है, तो वो आपके ठीक होने लग जाएंगे, ठीक। ये आपने कर लिया, 10 बार ये भी करना है आपको नाक पे लगाने वाला। उसके बाद में क्या करना है, हम हाथों को इस तरह फंसाएंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी, जितना जितना हो सके उतना जोर लगा के इस तरह से हम दबाएंगे, ऐसे इस तरह से दबा के रखेंगे। ये भी 60 तक काउंट करेंगे, 1 मिनट तक, ऐसा ही करके हम कम से कम 5 बार कर लें, ठीक। बहुत ही जबरदस्त है ये, हमारी जो असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग तीनों कोलोन को बहुत ही स्टिमुलेट अच्छे तरीके से करती है, ठीक। तो हमारा जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आईबीएस का है वो हमारी बड़ी आंतों में भी ही रहता है, क्योंकि हमारी नाभि के चारों तरफ जो आते हैं वो बड़ी आते हैं, ठीक। छोटी आंत का कोई इसमें रोल नहीं है, तो बड़ी आंत को ही हमें ठीक करना है, क्योंकि इसकी वजह से ही कॉन्स्टिपेशन होता है। जब भी हमारा जो डिसेंडिंग कोलोन है वहाँ पे अगर डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी है तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे हम, देखिए वापस इस तरह से बैठे, ठीक। इस तरह से मुट्ठी रखेंगे, ठीक है। हमारी जो नाभि है वो बीच में रहेगी, इस तरह से, देखिए इस तरह से, इस तरह से, ठीक। सांस भरे और देखिए, सांस भरे और छोड़ते हुए सांस को नीचे लेंगे,
इससे हमारी जो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों कोलोन पे प्रेशर पड़ता है, एक्टिवेट होती हैं, वो अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, ये भी आप कम से कम 10 बार कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त है। उसके बाद में क्या करना है, देखिए ये मैंने आपको पहले बताया है लेकिन बहुत ही जबरदस्त है। आपको सबसे पहले अर्ध शलभासना करना। देखिए सिर हमारा इस तरह से रहेगा, हमारी जो दाढ़ी है यहाँ पे हाथों में इस तरह से लगी रही। 11 सेकंड तक होल्ड करके रखें, फिर नीचे ले आए, फिर दूसरे पैर को इस तरह से। ये कम से कम आपको 10-10 बार करना है, यानी 10 बार इसका और 10 बार उसका। ठीक है, उसके बाद में दोनों पैरों को इस तरह से उठाना है। ठीक, ये भी कम से कम 10 बार करेंगे। ये हमारी नाभि को भी सेट करता है और जो स्टमक के प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करता है। ठीक, उसके बाद में हम स्ट्रेचिंग कर लेंगे इस तरह। ये भी आप कम से कम 10 बार कर लें और कम से कम जितना देर हो सके उतना देर तक ऊपर होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, तो जल्दी इससे आपको फायदा मिलने लग जाएगा। ठीक है, ये आपका, इसमें आपका एब्डोमेन सेटिंग आ गया, नाभि भी सेटिंग आ गई, कॉन्स्टिपेशन भी हो गया और जो भी लूज मोशंस होते हैं वो भी आपका इसमें कवर हो गया। ठीक है, इतना आप फॉलो करें। ठीक है, उसके बाद आप कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे कि आप लोग मुझे बता भी रहे हैं, कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, फोन भी करते हैं, बताते हैं कि मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा हो गया, कोई बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो भाई साहब आप सब बहुत ही अच्छे हैं, करते रहें और इसे लोगों तक और शेयर करें, जिनको तकलीफ है वहां तक ये मैसेज पहुंचे। ठीक है, मैं तो, मेरा काम है लोगों को ठीक करना। ठीक है, तो आप का धन्यवाद और आप स्वस्थ और मस्त रहें।